आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं, और कुछ लोग कम सैलरी होने के बावजूद धीरे धीरे अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या फर्क किस्मत का है? नहीं। क्या फर्क नौकरी का है? नहीं। असल फर्क सिर्फ दो शब्दों का है, एसेट और लायबिलिटी। अगर आज के बाद आपने इन दोनों का फर्क सही से समझ लिया तो हो सकता है आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच हमेशा के लिए बदल जाए। दुनिया के करोड़पति यही नियम फॉलो करते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज या ज्यादातर लोग ये बात कभी नहीं सिखाते। आज सिर्फ 10 मिनट में हम इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि 10 साल का बच्चा भी एसेट और लायबिलिटी का फर्क कभी नहीं भूलेगा, और वीडियो के आखिर तक आप खुद पहचान पाएंगे कि आपके पास ज्यादा एसेट है या ज्यादा लायबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब है, मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी हर महीने 50,000 रुपये है। सैलरी बराबर, उम्र बराबर, शहर भी वही, लेकिन 0.5 साल बाद राहुल अमीर बन जाता है और अमित आज भी पैसों के लिए हर महीने इंतजार करता है। ऐसा क्यों? क्या राहुल की सैलरी बढ़ गई? नहीं। क्या उसने लॉटरी जीती? नहीं। फिर फर्क कहाँ था? फर्क सिर्फ एक चीज का था, राहुल एसेट खरीदता था और अमित लायबिलिटी। लेकिन आखिर एसेट क्या है? बहुत लोग सोचते हैं महंगी कार एसेट है, बड़ा घर एसेट है, महंगा फोन एसेट है, लेकिन असलियत कुछ और है। अगर कोई चीज हर महीने तुम्हारी जेब में पैसा डालती है तो वह एसेट है, और अगर कोई चीज हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है तो वह लायबिलिटी है। बस इतना सा फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लो तुमने 0.10 लाख रुपए की एक छोटी दुकान खरीदी और वो दुकान हर महीने 20,000 रुपये किराया देती है। तुम सो रहे हो, फिर भी पैसा आ रहा है। यही एसेट है। अब दूसरी तरफ तुमने 0.10 लाख की नई कार खरीदी। जैसे ही शोरूम से बाहर निकले उसकी कीमत कम हो गई। फिर पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विस, मेंटेनेंस, हर महीने खर्च ही खर्च। कार तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है। यही लायबिलिटी है। अब सोचो, दोनों की कीमत 0.10 लाख थी, लेकिन एक हर महीने कमाई करा रही है और दूसरी हर महीने खर्च करा रही है। यही अमीर और गरीब अलग रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है, क्या अपना घर एसेट है या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे एसेट, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपका घर हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो लायबिलिटी है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक उदाहरण देखते हैं। मान लो आपने 60 लाख रुपए का घर खरीदा, 20 लाख डाउन पेमेंट दी, बाकी होम लोन लिया। अब हर महीने एमई जाती है, मेंटेनेंस का खर्च, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर, बिजली और बाकी खर्च। हर महीने पैसा सिर्फ बाहर जा रहा है। अब सोचो, क्या ये घर आपको हर महीने कमाई करके दे रहा है? नहीं। तो कैश फ्लो के हिसाब से ये लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया, हर महीने किराया आता है और वही किराया एमई का बड़ा हिस्सा भर देता है, या एमई से भी ज्यादा पैसा बच जाता है। अब वही प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट बन गई। याद रखिए, कोई भी चीज सिर्फ उसके नाम से एसेट या लायबिलिटी नहीं बनती। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है। यही अमीर लोग सबसे पहले समझते हैं और यहीं से उनकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू होती है। अमीर पहले एसेट खरीदते हैं, गरीब पहले लाइफस्टाइल। जब दो लोगों की सैलरी एक जैसी होती है तो एक अमीर और दूसरा गरीब कैसे बन जाता है? जवाब उनकी खरीदारी में छिपा है। मान लो दो दोस्तों को पहली नौकरी मिली। दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। पहला दोस्त सोचता है अब नई कार लेनी है, महंगा फोन लेना है, ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, हर किसी को दिखाना है कि अब मैं कमाने लगा हूँ। दूसरा दोस्त कुछ अलग करता है। वो पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है, फिर उसी पैसे से ऐसी चीज खरीदता है जो हर महीने उसे और पैसा कमा कर दे। धीरे धीरे उसके एसेट बढ़ते जाते हैं और उन्हीं एसेट से नई कमाई होने लगती है।
फिर उसी कमाई से वो अपनी पसंद की कार भी खरीद लेता है। लेकिन फर्क ये है, उसकी कार का खर्च अब उसकी जेब नहीं बल्कि उसके एसेट उठाते हैं। यही अमीर लोगों की सबसे बड़ी सोच है। वे पहले इनकम बनाने वाली चीजें खरीदते हैं और बाद में अपने शौक पूरे करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले शौक पूरे करते हैं और पूरी जिंदगी उनकी एमी भरते रहते हैं। याद रखिए, अगर आपकी कमाई सिर्फ आपके काम करने पर आती है तो आप अभी वित्तीय आजादी से बहुत दूर हैं। लेकिन जिस दिन आपके एसेट सोते समय भी पैसा कमाने लगेंगे, उसी दिन आपकी असली फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और एक ही आसान भाषा में पैसों की समझ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।